हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो है टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर आधारित है और ये भी इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम बेसिक चीज़ों को समझने वाले हैं। और अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम या कोई भी आप फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिक चीजें समझेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं। इन सभी चीजों को डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर सबसे चीजें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी सहायता से बहुत अलग अलग प्रकार के जो फिजिकल फिनोमेना होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको जो है किसी नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा आपका, मास हो जाता है, टाइम है, फोर्स, ये सभी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और इसके साथ दूसरी तरफ देखें तो ऑन द अदर हैंड वेरियस हैपनिंग फिनोमेना लाइक हैप्पीनेस, अर्थात तो खुशी होती है, दुख होता है, ये सभी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती, क्योंकि आप क्या करते हैं, इन क्वांटिटी का हम लोग क्या है, मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से देखा गया कि दो प्रकार की क्वांटिटी है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और दूसरे प्रकार की क्वांटिटी जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी का जो लिखने का तरीका होता है उसको हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को अगर हम क्यू से लिखें तो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट का क्या होता है, प्रोडक्ट बराबर होता था एन इंटू यू होता है। यहाँ पे एन क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को और यू रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को क्या है व्यक्त करेंगे तो वहां पे दो चीजों का होना आवश्यक होगा। सबसे पहला होगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा क्या होगा, उसमें क्या होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यू क्या होता है, चेंजेस द मैग्नीट्यूड विल आल्सो चेंजेस। तो इसको यहाँ पे आप काफी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल से एक एग्जाम्पल समझे, जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं 5 किलो क्या कह दीजिए, शुगर दे दीजिए, अर्थात चीनी। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाता है, एक जो है एन हो जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है, और आप कहते हैं 5 किलो, अर्थात तो किलो जब कहते हैं वो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाती है। वहीं पे शुगर जो है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी अर्थात यू हो जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है, एन को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, उसकी यूनिट कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ चीजों को और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें कि टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें टाइप में, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकार की क्वांटिटी होती है रेशियो या न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी, जो कि क्या करते हैं हम लोग, जो इनको व्यक्त करते हैं रेशियो के तरीके से। जैसे कि इनकी यूनिट भी क्या है, कोई यूनिट नहीं होती है। एग्जाम्पल से अगर हम यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बटे डेंसिटी है। ऐसे ही दूसरे प्रकार की क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, जिनका क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा लेंथ है, टाइम है, वर्क है, एनर्जी। इस प्रकार की क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब अगर हम थोड़ा सा और बात करें तीसरे प्रकार की क्वांटिटी जो क्या होती है, तो यहाँ पे तीसरे प्रकार की क्वांटिटी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स आदि, ये सभी क्या है, एक
प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, अर्थात क्या है वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, क्यों, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ के अनुसार। और जो इसकी हम बात करेंगे वेक्टर की, तो इस पे हमने एक अलग से ही टॉपिक कवर करेंगे जहां पे डिटेल से वेक्टर समझेंगे, क्योंकि वेक्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं, कुछ इसमें और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी इसमें समझते हैं चौथे प्रकार की टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, जिनको क्या है, एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ना ही एक वेक्टर की तरीके से व्यवहार करती है, ना ही एक स्केलर तरीके से। जैसे कि एग्जांपल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, जो कि नॉट अ वेक्टर एज बाय चेंजिंग द सेंस ऑफ रोटेशन, इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो है एक बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ना ही वो वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी होती है, जो भी आपकी क्या कहलाती है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को डिटेल से समझते हैं। जैसे कि फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वह क्वांटिटी होती है जो क्या करती हैं, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, अर्थात इस प्रकार की क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो उनको हम एब्सोल्यूट या बेसिक क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि इनिशियली ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ही मानी जाती थी, लेंथ हो गया, मास एंड टाइम। बाद में कुछ ज्यादा डिस्कवर हुए, तो उसके बाद में फिर क्या है, कुछ और क्वांटिटी क्या है ऐड की गई, जिसमें से विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक 4 मोर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है वर एडेड। दीज क्वांटिटीज आर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट तो हो जाएगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस प्रकार की क्वांटिटी को क्या है और ऐड कर दिया गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी, अर्थात इस प्रकार की क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या है डिराइव की जाती है। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे कि क्या है, वेलोसिटी हो जाएगा आपका, यहाँ पे और देख सकते हैं एक्सेलरेशन हो जाता है, फोर्स। इस प्रकार की क्वांटिटी क्या कहलाते हैं, डिराइव क्वांटिटी या मोमेंटम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज है कि इन मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम क्या है, एक आर्बिट्री अर्थात तो अपनी इच्छा अनुसार क्या है सिलेक्ट की गई है फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आप कोई ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी कोई यूनिक नहीं है, अगर आप कोई भी 3 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं तो अदर क्या हो जाते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इफ स्पीड एंड टाइम क्या है, हम उसको ले लेते हैं एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ विल बिकम क्या हो जाएगा, आ डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज द लेंथ और बी एक्सप्रेस्ड एज स्पीड एंड टाइम, एंड इफ फोर्स एंड एक्सलेशन आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं, दूसरी को फिर उसके रेस्पेक्ट में क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो द फिक्स्ड एंड डेफिनिट क्वांटिटी टेकन एज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस with which other quantity of the same kind are measured is defined as a unit. Fundamental units क्या होती हैं, the unit of fundamental quantities क्या होती हैं, are called fundamental units कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात की, यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम क्या कहलाती हैं, जो क्या है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इनकी जो यूनिट होती है आर कॉल्ड क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। अब हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम बात करें, a complete set of units both fundamental and derived for all kind of physical quantities is called क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। द कॉमन सिस्टम आर गिवन बिलो, कौन कौन से हैं, जैसे कि सीजीएस सिस्टम, द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम,
system of units, its length, mass, and time have been chosen as the fundamental quantities. And corresponding फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, आर, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या है सेकंड हो जाती हैं, जो कि इनकी दूसरे प्रकार की अगर हम यहाँ पे बात करें क्वांटिटी, तो एमके सिस्टम, द सिस्टम जो होता है इस प्रकार का आल्सो कहलाता है जर्जी सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, लेंथ, मास और टाइम की जो यूनिट होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट के तरीके से मानते हैं, और इनका क्या हो जाते हैं यूनिट्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मास, लेंथ जैसे, तो लेंथ के लिए मीटर हो जाएगा, मास के लिए किलोग्राम एंड सेकंड हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे प्रकार की क्वांटिटी पे बात करते हैं। एफपीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में फुट, पाउंड एंड सेकंड जो है लिए जाते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम। ये क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से एफपीएस सिस्टम हो जाता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे काफी 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि द एसआई सिस्टम क्या होता है, इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड is in the fact an extended system of the unit applied to whole fields. There are 7 fundamental units in the system. These quantity क्या कहलाते हैं कि units in the following table कहलाती हैं। अर्थात एसआई सिस्टम जो इसके अंदर 7 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी ली गई है, 2 कंप्लीमेंट्री भी क्या है यहाँ पे क्वांटिटी होती है। तो इसकी टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं, इन क्वांटिटी का नाम है यहाँ पे, और ये सिंबल भी यहाँ पे हमने क्या है इनके लिए हुए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ है, तो लेंथ की क्या है यूनिट हो जाती है मीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। मास है, मास की क्या है यूनिट हो जाती है किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम केजी से। और टाइम की जो यूनिट की बात करें सेकंड होगा, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, इसको हम क्या है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल होती है यूनिट, और इसको एमओएल से ही लिखा जाता है। और यहाँ पर बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसको हम लोग सीडी से क्या है लिखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं, इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा 2 और प्रकार की क्वांटिटी हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, जैसे कि रेडियन फॉर प्लेन एंगल के लिए होता है, और स्टेरेडियन जो होता है फॉर द सॉलिड एंगल के लिए होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कि है डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम एंड वॉल्यूम, इन सभी की जो यूनिट होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहा जाएगा। अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चंस दिया गया है द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगी। यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर दिया गया है, इसकी यूनिट पूछा गया। ये जो है यूपीएससी में पूछा गया है, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो पीजीटी में पूछा गया हो, टीजीटी में पूछा गया हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी अदर एग्जाम में भी पूछे गए हों। तो यही तो होता है फायदा साइंस का, क्योंकि साइंस में सिमिलर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते रहते हैं। तो इसलिए जब भी कभी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप सिमिलर क्वेश्चन अलग जो एग्जाम होते हैं उनके भी आप लगा सकते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट को क्या है आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि यूनिट क्या होगी पॉइंटिंग वेक्टर की। तो यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली में क्या है डिफाइन किया जाता है वाट बटे मीटर होता है, ठीक। तो इसकी वाट जो होता है इसकी यूनिट क्या हो जाती है, केजी पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पे वाट की यूनिट आप देख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, और ये जो मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है ये इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है मीटर क्यूब, तो यहाँ से इसको आसानी से आप केजी मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकंड, यहाँ से मीटर स्क्वायर क्या ऊपर नीचे कर जाएगा, तो केजी पर सेकंड क्यूब यहाँ पे क्या है आपका आसानी से बच जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला अगर आपको लिखना है तो एल स्क्वायर एम टी माइनस 3 भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर यूनिट पूछता है तो अब यहाँ से यूनिट भी इसकी क्या है आसानी से बता सकते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका
जो वाट पर मीटर हो जाता है ये क्वेश्चन का आंसर। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दिया गया है क्वेश्चंस की फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम यूनिट और क्या कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से कुछ यूनिट क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, जैसे कि फोर्स वर्क है, प्रेशर एंड स्ट्रेस है, प्रेशर एंड स्ट्रेन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से इनकी क्या है फिजिकल क्वांटिटी, जो कि यूपी टीजीटी फिजिक्स में 2016 में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसके करेक्ट आंसर्स की ओर अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो भी होगा उसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे क्या होता है, एरिया होता है। वहीं पे स्ट्रेस बराबर भी क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। तो इसलिए इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे बैक पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन दूसरा जो हमारा दिया गया है कि फार्मूला जो है वोल्ट गुणे चार्ज पर टाइम कैन बी इक्विवेलेंट टू किसके होगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन के बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, वेलोसिटी के या पावर के। इस क्वेश्चंस के अगर हम करेक्ट आंसर्स की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट गुणे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में एम्पियर अर्थात करंट होता है। वोल्टेज ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये क्या है, यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो और यहाँ पे आई क्या है, करंट। और करंट बराबर हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं, क्यू बटे क्या होता है, टी। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, और टी क्या है, टाइम है। तो इस प्रकार से पावर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू क्यू बटे टी, तो था वोल्ट गुणे चार्ज बटे टाइम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद का क्वेश्चन दिया गया है 1 वाट आवर इक्वल किसके होता है। ये 1 वाट आवर जो है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा याद रखने वाली चीजें हैं। तो इसके आंसर की बात करें तो ये इसका हो जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट किसके बराबर होगी। ये टीजीटी क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर्स की ओर अगर हम पढ़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो m यहाँ पे 1 हो जाएगा, और c का मान क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। और ये c जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे देखो 3 का क्या हो जाएगा 9, और 8 का क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे लगभग 9 क्या है, एक 10 के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 17 लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है, 1 मीटर इक्वल टू किसके होता है। ये टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप इसका देख सकते हैं, ये लगभग क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू एन एंड यूनिट यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि n जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा भी था, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिराइव्ड क्वांटिटी। इसमें से कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। वहीं पे अगर हम बात करें तो और फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटी है, और यूनिट जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट टू फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार से दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और इसी प्रकार से यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की भी क्या होती है, जूल सेकंड होती है। और यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, पर सेकंड होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाती है। अब इसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि आपको हम
दूसरे वीडियो में इनके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है पास्कल इन एसआई यूनिट, जो कि होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है इन वंडरवाल गैस में आपको बताना है यूनिट क्या होती है ए की। इसी प्रकार से आपको बताना है, मैच करना यहाँ पे कि कौन सा पावर की क्या यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट है। और यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ द एनर्जी, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही मैच द लिस्ट विद सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बताने होंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको मैच करना है। और यहाँ पे वंडरवाल में जो है आपको यूनिट बतानी है a/v² की। फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस, किसके लिए यूज में किया जाता है। मैच आपको करना होगा, यहाँ पे ये मैच करके बताना है। द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस क्या होती है, इसको आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ये जो जितने भी यहाँ पे हमने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको हमारा जो वीडियो आएगा तो दूसरा जो होगा जिसमें हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।